तो एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम हैं आलम कोल्ड स्टोरेज और कौन सी जगह है साहब ये? महमूदपुर कन्नौज में। और यहाँ पर हमारे साथ किसान भाई हैं। आज किसानों से चर्चा करते हैं कि आलू क्या पोजीशन है। भैया चित्सोना बीजा पूछ रहे थे साहब। भैया क्या नाम है आपका? राजेंद्र। राजेंद्र कहाँ के रहने वाले? हम इधर करणपुर मतनी। अब आप भैया? घमाइच में। क्या पोजीशन है आलू? आलू भाई खूब मत्ता बिक रहा। आलू कोई कहीं बिक नहीं रहा बाहर बिक नहीं रहा। इस कोल्ड में क्या रेट बिक रहा है? इस कोल्ड में सिंदूरी 800 850, थाईलैंड 900 950। और हाइब्रिड आलू? हाइब्रिड हमारे यहाँ है नहीं। अच्छा। कंचन? कंचन 800 रुपया 750। निकासी का पोजीशन है आलम कोल्ड स्टोरेज? निकासी निकली गई 90,000 कट्टे। क्या भैया निकासी बाबू? 90,000 निकल गई? 1 लाख? 1 लाख निकली गई। तो भैया आज कोल्ड आए थे कि आप बीजा छुटाने आए थे? कितना इस साल गड़ाई कर रहा है? करीब 4-5 बीघा। पिछली साल की अपेक्षा इस साल कम रहेगा या ज़्यादा? ज़्यादा। महंगा है, हो सकता है किसान कम रखे महंगाई की वजह? नहीं, किसान ज़्यादा गड़ी। माल जेबर सब बेच दी। माल जेबर सब बेच दी, लेकिन आलू गड़ी है। आलू गड़ी तो गड़ाई खूब होने लगी है बनाई? खूब होने लगी अपने इधर। कच्ची का पोजीशन रही? कच्ची खूब है, भरपूर। कच्ची अपने इधर तो होना है घमाइच में? अपने इधर भैया होती है? जहाँ होती कच्ची वहाँ खूब है। पक्की होती है। आप कई बीघा काटते हैं? हम 10-12 बीघा। 10-12 बीघा। इस बार भी 10-12 गाड़ेंगे? गाँव वैसे कम गड़ेगा या ज़्यादा? ज़्यादा गड़ेगा। अच्छा, निकासी बाबू भैया से चर्चा करेंगे। भैया अपना नाम बताइए। हमारा नाम मोहित। मोहित जी, कितनी बोरी थी इसमें? लगभग 170 थी बोरी। कितनी निकल गई? 1 के पार हो गई। 1 के पार हो गई, यानी कि लगभग 65% पार हो गए। अच्छा, अब बीजा ज़्यादा बचा होएगा? हाँ, किसानों को अब माल ज़्यादा बचा। हाँ, अब ये मतलब पर्चियाँ खूब लग रही होंगी किसानों? लग रही। देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि भैया के पास पर्चियाँ देखो कितनी सारी हैं। सब किसानों की हैं। ये सब किसानों की हैं भैया? जी, सब किसानों। ये सब किसानों की हैं। पर्ची खूब लग रही हैं। ये सब किसानों की हैं, व्यापारियों की नहीं। और बरामदे में भी किसानों का माल लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए निकासी का तौर हिसाब किताब तो आलम कोल्ड स्टोरेज में 65% प्लस निकासी हो चुकी है। अब हम पहुंचे हैं IRS कोल्ड स्टोरेज कन्नौज में और यहाँ पर हमारे साथ व्यापारी भी हैं, अन्नदाता भी हैं। आइए सबसे चर्चा करते हैं कि आज की स्थिति क्या है, कितनी यहाँ पर निकासी हो गई है और क्या पोजीशन है, कितना आलू पर डे निकल रहा है, किसानों की क्या पोजीशन है, कितने % किसानों का आलू रह गया, कितना व्यापारियों का रह गया, कितना किसानों का निकल रहा है, कितना व्यापारियों का। आइए बात करते हैं सभी से एक एक करके और जानते हैं IRS कोल्ड स्टोरेज की स्थिति क्या है। दादा आपका शुभ नाम? आयुब जी, क्या पोजीशन है आपके हिसाब से? कितना निकल रहा होगा पर डे? क्या भैया? 2000 बोरी। निकासी कहाँ तक पहुँची है? कितने % होएगी अनुमानित? 40 तो मई में पहुँच जाओगे। 40% तो मई में हो गए। क्यों भैया? मई में हो गई 40% और ये 20% हो पाई 3 महीने में, तो 60% के आसपास निकासी है। आज की अगर रेट की बात करें भैया तो हाईलैंड क्या रेट बिक रही है? 950 से 1000 रुपया तक की उठान है, मतलब किसान बेच रहा है? कम बेच रहा है। आज कितनी पर्ची आज खरीदी आपने? एक आधी पर्ची। एक आधी यानी 1.5 पर्ची। 1.5 पर्ची ली आज। 1.5 पर्ची का कट्टी? 100 कट्टा लिए। क्या रेट लिए था आप? 1000 रुपये। 1000 रुपये हाईलैंड। भाड़ा आप देंगे, किसान के साफी दाम है। सिंदूरी क्या रेट है? 850 से 950। अब कंचन की अगर बात करें? 850। हाइब्रिड है अपने यहाँ? हाइब्रिड क्या रेट बिक रहा है? 700 रुपये पड़े आलू। मंडियों क्या पोजीशन है साहब? मंडी तो बंद चल रही है दिवाली चक्कर। सोचते हैं क्यों भैया? मंडियों क्या पोजीशन है? मंडी इस समय सस्ता चल रहा है। गिरावट की वजह से रुक गया इस समय। अगर आलू ये 600 रुपये में बिक रहा होता भैया मेरे, और तब 800 में होता तो हमें आज महंगा लगता है। ऐसी बात की नहीं? सही है। 1200 में बिक गया तो सस्ता है। किसान को बेचना चाहिए कुल मिलाकर। हमारी राय ये है, अब भले कमेंट जो भी आप लोग करें, लेकिन हमारी राय है किसान को बेचना चाहिए, क्योंकि अभी भी समय है हमारे पास। बिल्कुल है। अगर अभी भी हम नहीं चेते और जो बता रहे भैया, सुबह से आप लोग बैठे हैं 100 कट्टी मात्र खरीदी। आप भैया किसान है, आप कह रहे हैं मैंने अभी तक एक भी कट्टी नहीं बेची। बेचा है? अच्छा चलिए
बेचा है, ये अच्छी बात। हम तो समझे आपने एक भी कट्टी अभी तक नहीं बेची, लेकिन बेचना चाहिए। आपके हिसाब से किसान को बेचना चाहिए कि नहीं बेचना? अब समय कम है और अगर देखा जाए तो रेट सही है, क्योंकि जब 1350 में बिक रहा था तो हम सोच रहे थे कि मेरा आलू 1500 में बिकेगा तब हम बेचेंगे। क्यों भैया? आज अगर 1000 में बिक रहा तो हम ये सोच रहे पुराने रेट आ जाएं तब तो बेचें। दद्दा ऐसी बात है कि नहीं भाई? 1350 में मेरा मांगा जा रहा था, हमने दिया नहीं। आज भैया बता रहे 1000 माइलैंड ले रहे, तो 1000 में हम कैसे देते हैं? ये सोच अलग रखकर आलू को बेचना चाहिए। आप भैया किसान हैं, कितने पैकेट हैं अपने पास? अरे अपने पास 200-300 कट्टी जी, 200-300 कट्टी तक होगी। बेच लिया, ये अच्छी बात है। आपके पास कितना था भैया? 3000। 3000 में कितना बेच लिया? लगभग 17-18। फिर भी ठीक है, लगभग 60% के आसपास पहुंच रहे हैं। 17-1800। अब क्या इरादा सोचते हैं? बेच देंगे। आगे क्या लगता है आपको कि क्या अभी भी कोई भविष्य आलू नहीं जान सकता? आलू भविष्य कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही, नहीं जान पाया आज क्या। बिल्कुल। अगर आज बारिश हो जाए तो यही आलू अभी भी बढ़ सकता है। लेकिन ये जरूर है किसान का अगर जहाँ भी जरा भी बढ़ते हुए देखा जाए जी, उस पर सरकारें भी एकदम अंकुश लगाने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, और सरकार इस चीज पर कतई नहीं ध्यान देती है। इस समय डीएपी मिलना चाहिए, डीएपी पता नहीं सरकार ने किस जगह खोद के गाड़ दी, कहाँ बंद कर दी, ब्लैक कर दिया, पता ही नहीं लगा। मंडी समेत डीएपी की भैया ने बात की। खाद के लिए हमसे भी चर्चा, मतलब कई किसानों ने कहा खाद की बहुत किल्लत है, और जबकि खाद चाहिए इस टाइम। भाई किसान के लिए खाद एक बहुत महत्वपूर्ण है चीज। जी बिल्कुल और बिल्कुल। वो चीज जो किसान को चाहिए ही चाहिए। हाँ, किसान से तुम जब छीनने में हर चीज लग जाओगे जी तो किसान करे क्या? बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं सरकार को खाद मुहैया कराना चाहिए इस टाइम। होना चाहिए। आलू की कम होना चाहिए, मंडी में बहुत महंगी है। मंडी समेत भी कम है, ज्यादा है। हाँ, मंडी में पुराने रेट आना चाहिए। पुराना रेट क्या था साहब? 1300। अब क्या है? 1600 से। तो ये भी एक है, तो भाई किसाने भी रखा जाएगा अगर देखा जाए। आप लोग अपनी जेब से तो देंगे नहीं। 13 से 14 रुपया कट्टा आ रहा है, 14 रुपया मंडी समेत। मंडी समेत। हाँ, एक कट्टी पे भाड़ा कितना लग रहा था? भाड़ा 154 रुपया। 154 और 15 रुपया कट्टा मान लो इसका, मंडी समेत आ रहा है। मंडी समेत तो लगभग 170। तो ये खर्चा ही आ जाता है। नहीं आ जाता है। तो कटाई भराई लदाई वो अलग है, कांटा आटा। 200 रुपये खर्चा मान के चलो, तो 200 रुपये का खर्चा है। और व्यापारी भी क्या करे, अपनी जेब से नहीं देगा, मंडी समेत कम हो। खाद को लेकर के कई जगह खाद को लेकर हकीकत में किल्लत है और किसान परेशान है इस टाइम। डीएपी मुहैया नहीं हो रही, एनपीके नहीं मिल रही है। आलू के भाव जैसे थे वैसे आज भी बने हुए हैं। निकासी की अगर बात करें तो इस कोल्ड स्टोरेज में लगभग 50-55% साफ हो गई। हाँ, 55%। 55% के आसपास निकासी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम इस टाइम है हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज जलालपुर में, और हमारे साथ व्यापारी महोदय हैं, किसान हैं। आपसे चर्चा करते हैं। किसान से चर्चा वाकई में बिल्कुल असलियत बात निकल करके सामने आती है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद तालिब। कहाँ के रहने वाले? कन्नौज। कितना आलू था अपने पास? अपने पास 1000 कट्टी थी। कितना बेच लिया था? 300 350। 300। बाकी अभी बचा हुआ है जी। तो आपने इतना कम क्यों बेचा? क्या क्या सोचते आलू लेकर के? आलू बेचा क्या, वो 1050 में बेचा था जी, जुलाई में जी 300 पैकेट जी। उसके बाद वो रेट ही नहीं आए, तो वो रेट के चक्कर में डाउन हो गया, मतलब डाउन हो गया। मई नहीं बेच पाया। मई जब 1250 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा था। नहीं, मई में नहीं बिका था 1250। जुलाई में बिका था भाई साहब। हाँ, जुलाई में बिका, सही है। मई में नहीं बिका, जुलाई में बिका। तो इस कोल्ड स्टोरेज जहाँ हम लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज, इसमें कितना लगभग निकासी हो गई होगी? लमसम निकासी 65 क्रॉस होगी जी। आप किसी भी कोल्ड मैनेजर या कर्मचारी से पूछेंगे जी, वो 50-55 बताएंगे जी। किसान भाई से पूछिए आप, 65 क्रॉस है। गरीब नवाज की क्या पोजीशन है? गरीब नवाज में सिर्फ 40,000 पैकेट बचे हैं, वो भी 20,000 पैकेट जो है मुरारी लाल के हैं, एक किसान के जी। और 20,000 3 दिन निकासी हो गई गरीब नवाज में जी। गरीब नवाज कोल्ड खाली हो जाएगा। सावित्री क्या पोजीशन है? सावित्री की जानकारी नहीं है वहाँ। और कौन कोल्ड की जानकारी है आपको? सुल्तान कोल्ड, ये सुल्तान की क्या पोजीशन है? सुल्तान में 60-65 के आसपास। जिन कोल्डों का आपको जानकारी है उनकी बताइए। सुल्तान 60-65 जी। और कोल्डों को कोई जानकारी है?
और की नहीं, मतलब 3-4 क्वालिटियों का है, वो 65% प्लस है। भारत की 65% लमसम है। हाँ, भारत की है 65-70, ये बात सही है आपकी। भारत में हमने वीडियो बनाया था, 65 से 70% के आसपास बताए थे। तो कितना मतलब बुवाई अपने यहाँ शुरू हो गई अभी? नहीं, बुवाई अब शुरू समझो। आज कितनी तारीख? 12 तारीख। 15 तारीख से पक्की वाला गलने लगेगा। क्या पक्की लेट है इस टाइम थोड़ा बहुत? नहीं, पक्की अपने टाइम से। कच्ची लेट हो गया? कच्ची लेट। हाँ भैया मुस्कुराते हुए आ रहे, आओ बैठो। कच्ची लेट हो गया। ठीक है, हाँ सही है। और भैया पक्की में रकबा बढ़ेगा इस साल? क्षेत्रफल बढ़ेगा? क्षेत्रफल क्या बढ़ेगा, वो कच्ची पक्की एक हो जाएगी। वो नहीं, आपकी नज़र में आपने जितना गाड़ते थे उतना ही गाड़ रहे कि एक्स्ट्रा? हम तो उतने ही गाड़ रहे हैं जितना गाड़ रहे हैं। जी जी। तो ये हमारे साथ थे, क्या नाम बताया भैया? मोहम्मद तालिब। मोहम्मद तालिब जी, जिन्होंने बताया आलू इनके पास 1000 कट्टी था और लगभग 350-400 के आसपास बेच लिया है। और कुछ बीजा है, कुछ बेचने के लिए तैयार है, अभी रेट नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर के आलू की स्थिति अब जो है, अगर आज की तारीख की देखी जाए तो निकासी कमजोर है इसी बात की? नहीं कि निकल रहा है? निकासी कमजोर नहीं है। 5 दिन पहले 8 दिन पहले जी निकासी भरपूर हुई। नवरात्र शुरू होने से पहले अच्छी डिमांड थी जी। जब से नवरात्र शुरू हुए हैं जी, उसके 2-3 नवरात्र होने के बाद डिमांड कुछ हल्की पड़ी। बाहर मंडियों में उठान व्यापारी लोग बताते हैं। जी जी जी। अब किसान क्या, जो व्यापारी बताएगा वही मालूम हो। बिल्कुल सही। तो बताते कुछ ढीला है, बता रहे 8 दिन बाद से फिर वही रेट हो जाएंगे। चलिए, इसी शुभकामनाओं के साथ विराम करते हैं।